हिमाचल के मंडी लोकसभा के उपचुनाव के बाद अब राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। हालांकि मंडी चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी और वोट प्रतिशत भी कम ही रहा था, लेकिन मंडी के साथ साथ पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाने में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी कामयाब रही थी। इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कोर समिति की बैठक राज्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई और उसमें हार के कारणों के मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और साथ ही पंजाब के चुनाव में भी उतरने का उसने मन बना लिया है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को अभी बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने प्रदेश में अपने लॉन्चिंग के साथ ही कई गतिविधियों में अपनी भागीदारी देकर पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। यह अलग बात है कि पार्टी उसे वोट में नहीं बदल पाई और अभी तक एकमात्र चुनाव लड़ा जिसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की और बीजेपी, जिसके लिए यह सीट नाक की बात थी, हार गई। हारने का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था। आरएलपी की उम्मीदवार अंबिका श्याम तीसरे नंबर पर रही। हालांकि नोटा को 12,000 से अधिक रिकॉर्ड मत प्राप्त हुए। इस पर पार्टियों में मंथन हुए और हार के कारणों को बताकर 2022 के चुनावों पर फोकस करने में लग गई। इसके उलट राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी हिमाचल के चुनावों से पहले चंडीगढ़ के नगर निगम चुनावों में उतरने का मन बना चुकी है। उसके बाद पंजाब के चुनावों में भी भागीदारी को बढ़ाना चाहती है। साथ ही शिमला के नगर निगम चुनावों में भी वह सभी सीटों पर लड़ने की बात कर चुकी है। यहाँ देखना होगा कि मंडी में बुरी तरह से विफल रही पार्टी अब फिर से लोगों के बीच लोक नीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने का मन बना रही है। इसके लिए चंडीगढ़ एमसी और फिर पंजाब और शिमला के एमसी चुनाव के बाद 2022 का प्रदेश का चुनाव भी पार्टी के टारगेट में है। देखना होगा कि नई पार्टी किस तरह से अपनी छवि को गढ़ती है और उसे वोट में भी तब्दील कर पाती है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।